इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया अब एक और जंग नहीं चाहती। बैठकों का दौर जारी है। जो बाइडेन ने G7 नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें इजराइल पर हमले की निंदा हुई और वहीं नेतन्याहू ने भी वॉर कैबिनेट की बैठक की। उधर जॉर्डन ने ईरान के हवाई हमले नाकाम करने पर सफाई दी है। उनके स्पेस में मिसाइल्स आ गई थी, इसलिए उन्हें मार गिराया गया। वहीं ईरान ने अमेरिका को इजराइल से दूर रहने की सलाह दी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तकरार ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान के हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजती सुनाई दे रही है। सिर्फ नक्शे पर ही नहीं, बॉर्डर पर भी 4 मोर्चों पर इजराइल बुरी तरह से घिर गया है। गाजा, लेबनान और यमन के बाद ईरान से भी इजराइल की सीधी जंग की आशंका अब तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त इस जंग का भयावह रूप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पहला मौका नहीं था। इस हमले से एक दिन पहले ओमान की खाड़ी से होर्मुज पास होते हुए भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया। इन सब के बाद इजराइल आग बबूला हो चुका है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल और मिडिल ईस्ट में कई जगहों को निशाना बनाएगा, लेकिन इजराइल को पश्चिमी देशों का मजबूत समर्थन हासिल है। पिछले साल 7 अक्टूबर को चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये देखना बहुत खास होगा कि अगर सच में ईरान के साथ महायुद्ध के हालात बनते हैं तो इजराइल के समर्थन में ये देश कितनी ताकत झोंकेंगे। नक्शे से समझिए, इजराइल ने गाजा में हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई है और अभी भी इजराइल की सेना गाजा के शहर में जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ जंग छेड़ने पर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करने शुरू किए तो वॉर का एक और फ्रंट खुल गया। इसके बाद इजराइल से कुछ हजार किलोमीटर दूर यमन से हूथी विद्रोहियों ने भी हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए और अब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला बोलकर इजराइल को 4 मोर्चों की जंग में फंसा दिया है। कहने को इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों से लड़ रहा है। इजराइल बार बार दावा करता रहा है कि इन आतंकी संगठनों के पीछे ईरान का ही हाथ है और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस से मिलने वाली हथियारों और गोला बारूद के दम पर ही ये आतंकी संगठन इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। ईरान से सीधी जंग ऐसे वक्त में शुरू होती हुई दिख रही है जब ना तो गाजा की लड़ाई खत्म हुई है और न ही इसके जख्म भरे हैं। दुनिया अभी इजराइल और गाजा के बीच छिड़े युद्ध को खत्म करने की कोशिश में ही जुटी थी और इस बीच में एक और फ्रंट ऐसा खुलने लगा है जहां अगर ईरान और इजराइल भिड़े तो 6 महीने नहीं बल्कि सालों साल तक दुनिया एक ऐसे जंग में जाने के लिए मजबूर हो सकती है जिसकी बुनियाद पर तीसरे विश्व युद्ध की या फिर दुनिया के पहले परमाणु युद्ध की इबारत तक लिखी जा सकती है।